बीना सिविल अस्पताल में पेट दर्द के इलाज के लिए पहुंची नगरपालिका अध्यक्ष को डॉक्टर नहीं मिले। जब उन्होंने अपना परिचय देते हुए डॉक्टर को तुरंत बुलाने के लिए कहा, तो वहां मौजूद डॉक्टर का कहना था, आप अध्यक्ष तो लग ही नहीं रही हो। नगरपालिका अध्यक्ष लता सकवार ने डॉक्टर पर अभद्रता करने के आरोप लगाए। जब ये बात लोगों को पता चली, लेकिन वे मुख्यालय पर नहीं मिले। इसके बाद पार्षदों ने सिविल अस्पताल के गेट पर धरना दिया। मामला बढ़ता देख डॉक्टर ने नगरपालिका अध्यक्ष का इलाज शुरू किया। मिली जानकारी के अनुसार नगरपालिका अध्यक्ष लता सकवार पेट दर्द का इलाज कराने अस्पताल पहुंची। यहां डॉक्टर अभिषेक निजी अस्पताल में जाकर इलाज कर रहे थे। सिविल अस्पताल में इलाज के बाद भी जब आराम नहीं मिला तो उन्होंने गुरुवार रात निजी अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान उनके साथ आए लोगों का कहना था कि बीएमओ से संपर्क करना चाहा, लेकिन वे मुख्यालय पर ही नहीं रहते हैं। नगरपालिका अध्यक्ष से अभद्रता के बाद जब पार्षदों को पता चली तो वे सिविल अस्पताल पहुंच गए। यहां विरोध में अस्पताल के गेट पर धरना दिया। डॉक्टर अभिषेक का कहना है कि नगरपालिका अध्यक्ष हमें डॉक्टर मानने को तैयार ही नहीं थी। डॉक्टर अभिषेक का कहना है, मैंने पर्ची बनवाने के बाद इंजेक्शन लगवाने, लेकिन वह बॉटल चढ़वाने पर अड़ी हुई थी। उनका बीपी बढ़ा हुआ था, ऐसे में बॉटल चढ़ाना मुश्किल था। इसके बाद वह कहने लगी कि मैं नगरपालिका अध्यक्ष हूँ, डॉक्टर को बुलाओ। वह हमें डॉक्टर मानने को ही तैयार नहीं थी। मैंने उनके साथ कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया। वे मुझसे आई कार्ड मांगने लगी। उन्होंने इंजेक्शन भी नहीं लगवाए, बहस करने लगी और पार्षदों को कॉल कर दिया, हंगामा शुरू कर दिया। इस पूरे मामले की जानकारी से बीएमओ को अवगत कराऊंगा। जो नगर पालिका महोदय ने जो बोला है अभद्रता के बारे में, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैंने उनके साथ कोई अभद्रता नहीं की। वो एक नॉर्मल मरीज बन के मेरे पास आई थी एग्जाम मतलब दवाई ट्रीटमेंट कराने के लिए, और मैंने उनको जैसे ही देखा उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने पर्ची कटवाई और मैंने तुरंत उनको उपचार लिख दिया, ट्रीटमेंट लिख दिया। और मैंने बोला कि आप ये इंजेक्शन लगवा लीजिए। वो पेट दर्द और ब्लड प्रेशर की कंप्लेन के साथ मेरे पास आई थी। फिर उन्होंने मुझे बोतल लगवाने के लिए दबाव डाला, मतलब आईवी फ्लूइड बोतल लगवाने के लिए बोला कि आपने क्यों नहीं लिखा। तो मैंने बोला कि देखिए आपका बीपी बढ़ा हुआ है और इस कंडीशन में हम बोतल नहीं लगाते हैं, तो आपके लिए भी जरूरत भी नहीं है। अगर आपको फिर भी अगर आप ज्यादा बोल रही हैं तो आप ये इंजेक्शन पहले लगवा लीजिए। आपको आराम नहीं होगा तो मैं बोतल भी लगवा दूंगा आपके लिए। तो उसके बाद वो थोड़ी देर के लिए नर्सिंग स्टेशन तक गई, पर वहां तक भी वो पहुंची नहीं। उसके बाद वापस आके मुझे बोलने लग गई कि आप ये इलाज लिखने वाले कौन होते हो, मुझे आपका इलाज नहीं चाहिए, आप तो डॉक्टर को बुला दो, किसी डॉक्टर को बुलाओ। तो मैंने बोला कि नहीं, ड्यूटी पे मैं ही हूँ और आप इस इलाज को करवा लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप ठीक हो जाएंगी। तो मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, आप तो किसी डॉक्टर को ही बुलाओ, मुझे तो डॉक्टर का इलाज चाहिए। हाँ मैंने क्योंकि वो मेरे वार्ड स्टाफ खड़े थे, उन्होंने सब कुछ उनको बता दिया था कि ये डॉक्टर साहब हैं और हम डॉक्टर साहब को बुला रहे हैं। मैं ड्यूटी रूम से निकल के आया, उसके बाद भी वो मतलब मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे कि आप डॉक्टर नहीं है। तो मैं बोला कि ठीक है, तो आपको जिससे इलाज कराना है फिर आप उससे इलाज करा लीजिए। तो वो बैठी रही और पता नहीं किसको फोन लगाने लग गई और फिर मुझे बोलने लग गई, तुम डॉक्टर नहीं लगते हो, तुमने चप्पल पहना हुआ है ड्यूटी पे, दाढ़ी मूंछ रखी है तुम्हारी शक्ल से, तुम डॉक्टर नहीं लग रहे हो। ऐसा बोल के वो बैठ गई और किसी न किसी को फोन लगाने लग गई। तो मैंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, आप फोन भी अगर किसी को लगा रही हैं तो आप लगा लीजिए, पर पहले आप इंजेक्शन लगवा लीजिए और आप आपका पेट दर्द जब ठीक हो जाएगा तो आप मतलब जो भी आपको मुझसे शिकायत होगी, कुछ भी होगी तो आप बता दीजिएगा। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं मैं नहीं लगवाऊंगी, और वो वहीं पे बैठ के फोन लगाती रही हो, आधे घंटे 1 घंटे तक बैठी रही। जिस इंसान का पेट दर्द होता है वो कभी इतना तो बैठ ही नहीं पाता बिना इंजेक्शन लगवाए। वो बिल्कुल नॉर्मल थी। उसके बाद उन्होंने काफी सारी भीड़ इकट्ठा कर ली और भीड़ ने भी आके मुझसे बदतमीजी की, तुम हो कौन। मैंने उनको प्रॉपर भीड़ को, वो वीडियो बना रहे थे, मैं उन्होंने बोला तुम कौन हो, तो मैंने बोला मैं डॉक्टर हूँ। मैंने उनको स्पष्ट बताया, जो भीड़ आई थी उनको मैंने स्पष्ट कर दिया था कि मैं डॉक्टर हूँ। तो उन्होंने बोला कि हम कैसे मान लें कि आप डॉक्टर हो, आपकी डिग्री कहाँ है, आपकी कौन सी डिग्री है, आपने क्या किया। तो मैंने बोला कि मैं एमबीबीएस हूँ। उन्होंने बोला कि आप सच बोल रहे हैं। मैंने बोला बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मैं एमबीबीएस हूँ। बोला आपका आई कार्ड दिखाओ। तो मैंने बोला कि अमूमन यहाँ डॉक्टर आईडी कार्ड नहीं पहनते हैं, कोई डॉक्टर नहीं पहनता है और हमें ऑफिस से प्रोवाइड भी नहीं किया गया है, ना ही ऐसा कोई आदेश है कि हम मतलब आईडी कार्ड पहन के रखें। मैंने बोला कि हम कैसे मान लें, आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए था। और सबके सब मुझे वो बोलने लग गए और उसके बीच में नगर पालिका मैडम ने भी मुझे बोल दिया कि आप देखने में ऐसे हैं, आपने ऐसा वो कर रखा है, आपने चप्पल पहन रखे हैं, हम आप तो डॉक्टर लग ही नहीं रहे। तो मैंने बोला मैम इस तरीके से तो आप भी नगर पालिका अध्यक्ष नहीं लग रही है मुझे, मैं तो आपको जानता नहीं हूँ। जी जी। तो उन्होंने बोला तो मुझे सब लोग बोलने लगे कि आप तो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हो, आपने इनसे ऐसे बात कैसे की। ऐसा करके कुल मिला के वो मुझे फंसाने की कोशिश करने लग गया। तो मैं वहां से चला गया और मैं इलाज करने लग गया। तो मुझे जबरदस्ती लेके गए, उन्होंने बोला कि आप उनसे सॉरी बोलो। मैंने बोला मैं सॉरी नहीं क्यों बोलूं जब मैंने गलती नहीं की। तो उन्होंने बोला ठीक है डॉक्टर साहब, आप एक काम करो, आप उसी इलाज को दोबारा लिख दो।
जो आपने इलाज लिखा। बोला कि आप इलाज लिख दो। मैं बोला इलाज में लिख चुका हूँ। तो बोला उसी इलाज को दोबारा लिख दो। मैंने उसी इलाज को दोबारा लिख दिया उसी पर्चे पे। तो उसके बाद वो गई, इंजेक्शन लगवाया उन्होंने। उसके बाद वहां नर्सिंग स्टाफ से भी उल्टा सीधा बोल रही थी मेरे बारे में, और काफी ज्यादा उन्होंने उल्टा सीधा बोला। तो मैंने बोला कि देखिए मैम, मैं आपके साथ मतलब जब से आप आई हैं तब से मैं आपके पास बैठा हुआ हूँ। ऊपर से आप ये बोल रही हैं कि 8 बजे से लेकर 11 बजे तक डॉक्टर नहीं है, जबकि आप मेरे बगल में ही बैठी हैं। और सीसीटीवी फुटेज भी निकलवाया एसडीएम साहब ने, तो उसमें भी मैं उनके पास ही दिख रहा हूँ। जब वो आई उनसे पहले मैं आ चुका हूँ उनके पास। उसके बाद भी वैसा आरोप मुझे लगा रही थी। उसके बाद 10-12 लोग और आ गए, उन्होंने वहां पे हंगामा करना शुरू कर दिया, और नर्सिंग स्टेशन में जहां मैं बैठा हुआ था वहां बैठ गए। और मुझे जिसमें इमरजेंसी पेशेंट्स भी आ रहे थे, और दूसरे एक आरटीए का केस आया जो कि बेहोश बेहोश था। एक इंसेक्ट बाइट, अननोन इंसेक्ट बाइट का केस आया, उसको भी मुझे ट्रीटमेंट करने नहीं दे रहे थे। वो बोल रहे थे नहीं, आप पहले बयान दो, आप पहले हमारे कैमरे के सामने बोलो, आप पहले हमें बताओ कि आपने ऐसा क्यों किया। मैंने बोला सीरियस पेशेंट है, मुझे इलाज करने दीजिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। तो मैं बोला ठीक है, अब मैं बयान तभी दूंगा जब पुलिस आएगी। लेकिन उन्होंने ये बात भी मेरी नहीं मानी। तो मैं जैसे तैसे उनकी जो मुझसे पूछ रहे थे मैं बता के बाहर निकला, और मैंने टीआई को फोन लगाया कि सर आप मुझे फोर्स भेजिए, यहाँ पे लोग ज्यादा हंगामा कर रहे हैं। तो टीआई ने बोला कि ठीक है, मैं भेजता हूँ आपके पास फोर्स आपके अस्पताल में। तब ये लोग वहां बैठ के अस्पताल के सामने नारेबाजी करने लग गए, बीएमओ मुर्दाबाद ऐसा करके, अस्पताल मुर्दाबाद ऐसा नारे लगाने लग गए। और इनकी वजह से मुझे 2 घंटे तक कम से कम मैं मरीज को ढंग से, सीरियस मरीज को देख नहीं पाया, ना मैं रेफर कर पाया। एक प्रेगनेंसी की सीरियस पेशेंट थी जिसको मुझे सागर रेफर करना था, उसको इन्होंने एम्बुलेंस के लिए फोन नहीं करने दिया। एक आरटी का पेशेंट था, इंसेक्ट बाइट का पेशेंट था, उन्होंने किया। इस तरीके से इन्होंने शासकीय काम में भी और मेरे काम में भी बाधा डाला, और 10-15 लोगों ने मुझे दबाव भी बनाया मेरे ऊपर। तो इसकी आप क्या शिकायत करेंगे उच्च अधिकारियों को? हाँ बिल्कुल, मैं उचित जो भी अधिकारी होंगे, मैं इसके लिए मैं कंप्लेंट करूंगा। क्योंकि ऐसा अगर होगा, डॉक्टर तो ड्यूटी पे, नाइट ड्यूटी पे अकेला रहता है, वार्ड स्टाफ एक रहता है, एक ही नर्सिंग स्टाफ रहती है, वो भी फीमेल। तो अगर ऐसे 10-12 लोग आ जाएंगे तो हम उन्हें क्या बोल पाएंगे। और इनके बहकावे में बाकी पेशेंट्स भी अगर कुछ बोलेंगे, और हमें ना ही कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, ना ही कोई वहां पे पुलिस थाना, पुलिस चौकी है कि हम तुरंत तुरंत, ना ही कोई गार्ड है जिसको हम बता सके जो ऐसे मैटर्स को हैंडल करे। अगर ऐसा होगा तो कोई भी डॉक्टर कैसे काम कर पाएगा। इवन मैं तो नहीं कर पाऊंगा। जैसे अब ये चाहते हैं मुझे रखना या नहीं, मैं तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ऐसा कुछ होगा तो मैं खुद ही नहीं रहूंगा यहाँ पे।